लाइट्स। डियर नीरज, मैं अक्षय, एक थिएटर आर्टिस्ट और आपका बहुत बड़ा बहुत वर्षों से मुझे एक दर्शक की तरह आपके अभिनय को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने बहुत से जादुई किरदारों को जीवन दिया। आज के दौर पे कंटेम्प्रेरी ड्रामा के लिए आपका नाम, खासतौर पे आपका फाइनेस्ट परफॉर्मेंस जो अपने मॉडर्न विमेन में दिखाया तो बेहद। जब आप स्टेज पर होती तो दर्शक अपनी सांसें रोक देते और थिएटर आपको स्टेज में पाकर संपूर्ण। मैं आज बड़ी हिम्मत जुटाकर आपको ये खबर दी। दरअसल मेरा एक छोटा सा अमेचर थिएटर ग्रुप और हम थिएटर जगत में 10 साल पूरा करने जा रहे हैं। हम उस दिन एक ओल्ड एज होम के लिए चैरिटी शो करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्ले में लीड एक्ट्रेस कर रहे हैं। आप शायद सोच रहे हो कि आप इतनी बड़ी अदाकार एक एमेचर ग्रुप में परफॉर्म करेंगे। एमेचर ग्रुप तक कंगाल है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए टूटी कौड़ी नहीं। और हाँ, मैं अपने 10 साल के थिएटर करियर में इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। मेरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद भी अगर आपको ऐसा नहीं लगा तो मैं जिंदगी भर के लिए एक्टिंग छोड़ दूँगा। अब तो नहीं बोलूँगा, चलो बोल दिया तो नहीं। मुझे आज भी याद जब मैं अपना 34वां प्ले मेरी जिंदगी एक दुख भरी कथा देखने मातूंगा आया, थिएटर पूरा हाउसफुल। तो जब आपने विंग से एंट्री दी, हम सभी बड़े जो फिर आपने अदब से कहा, मैं मंदाकिनी एक अप्सरा या इंसान, ये सुन लो मेरी दुख भरी दास्तान। मेरा हमसफर क्यों मुझसे बिछड़ गया, दिल मेरा कुचल गया। जिंदगी में कई आशिक आए पर तू अकेला ही मेरी रूह निगल गया। उस चांदनी रात को अंधेरा था, इस तरह मुझे बेबसी ने घेरा। मेरे घर में छाई थी तारीकी, तारीकी का मतलब अंधकार। मेरे घर में छाई थी तारीकी, पर घर के बाहर सवेरा। वो किसी और का हुआ जो कल तक सिर्फ मेरा। उड़ गए आज के सभी पंछी जिनके दिल में बसेरा। बस वही जोश का मंजर है कल तक जहाँ बेवफा का डेरा। Excuse me, क्या ये डिस्ट्रैक्शन का क्यों? Depends who is asking. मतलब अगर आप किसी बैंक से आई है जिसे मैंने लोन लिया है तो मैं अक्षय नहीं हूँ। अगर आप शर्मा जी की बेटी है जो मुझसे शादी करना चाहती है तो भी मैं अक्षय नहीं हूँ। लगता है गलत जवाब। हीरा जी, सॉरी सॉरी, अब मैं ही अक्षय हूँ। जान, आप मुझे फेसबुक पर जी जी, अब बैठिए ना। आप असल जिंदगी में बिल्कुल अलग दिखती है। थिएटर में एक्टिंग करते समय उन लाइट्स के साथ तो बिल्कुल ही अलग। हाँ, लेकिन मैं ऑडियंस में नहीं बैठा हूँ, सो इम्प्रेशन का फर्क है। काफी शानदार है आपका। जी हाँ, थिएटर भी यही है और घर भी यही, माँ भी यही है और किताब भी। ओ, तो आप यहीं रहते हैं? और आपकी फैमिली, आई मीन बीवी बच्चे? मेरी शादी नहीं हुई, यूँ समझ लीजिए मैंने वो आपको सच नहीं फर्क नहीं। मुझे क्या फर्क पड़े? मेरा एक प्रोफेशनल है। आपका घर है? काफी कुछ जानते हैं मेरे बारे में। सब कुछ।
सॉरी, आपकी DOB, शादी की डेट, आपका हनीमून डेस्टिनेशन, फेवरेट फूड, डिवोर्स की डेट। मैं यहाँ एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई हूँ, इस काउंसलिंग के लिए नहीं। सॉरी आप क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा पानी, बियर या लेकिन शराब, आप पीजिए, ये मेरा घर भी है। पानी हो सके तो पानी, अभी नूडल हुआ। सुबह सुबह दो पी। इंडिया में सुबह है। अमेरिका में तो रात। और मैं क्या करूं? So imagine कर रहा हूँ कि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ और बियर पी रहा हूँ। Cheers. I was wondering ये WhatsApp और Facebook के ज़माने में मुझे खत मैं हैंडरिटन सेंटिमेंट्स को बिलीव करता हूँ। मैंने आपका हर शो, पूरे इंडिया में कहीं भी आपका शो हुआ है मैंने देखा। मैं आपको 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आज के ज़माने में इसे स्टॉप रोकिए नहीं करें। पुलिस स्टेशन बगल में ही है। चाहे तो मेरे बारे में कंप्लेन कर सकती है। खत में आपने लिखा है कि मैं आपके साथ एक डेट क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। सभी डायरेक्टर्स मुझे लेंगे। इस बार एक शॉकर और से लेकिन मान ऐसी स्क्रिप्ट आपने सुनी नहीं होगी। ये क्या बना नहीं किया। एक एक्टर की मौत। मौत और रोमांटिक। रोमांस सिर्फ इंसानों का थोड़ी होता है, जिंदगी और मौत का भी तो हो सकता है। पर क्या आप मेरे टैलेंट को मैच कर पाएंगे? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं आप मेरे एक्टिंग पर सवाल तो नहीं कर रही। नो नो, आई डोंट वांट टू फेल। पर मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करती। और मुझे ये भी तो नहीं पता ना कि आप एक्टिंग है ना। दादा, लाइट्स। जब एक एक्टर की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर चला नहीं जाता, उन सारी शरीरों की छायाओं की भी मौत हो जाती है जिसको हमने उसके माध्यम से थिएटर में जिया। हमारे साथ हमारे दर्शक भी मर जाते हैं बगैर जाने के। जब एक एक्टर की मौत होती है तो भविष्य के सारे रोल मर जाते हैं जो कभी निभाना चाहते हैं। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उसके चले जाने पर सब रोते हैं। लेकिन हम सिर्फ उसके लिए नहीं रोते, हम रोते हैं उन सारे वक्त, उन सारे परफॉर्मेंस के लिए जिसको हमने उसके माध्यम से थिएटर में जिया। लेकिन सबसे बुरा तब होता है जब एक एक्टर अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया भूमिका निभाए बगैर ही चला जाता है। एक ऐसा रोल जिसमें अपना सब कुछ दे सकता था। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उसकी तलाश एक बेहतरीन स्क्रिप्ट के लिए खत्म हो जाती है। उसकी रूह शायद कांपती होगी, ऊपर वाले को कोसता होगा कि मुझे फिर से थिएटर में जाना, परफॉर्म करना, मेरा ड्रीम रोल मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन वाह वाह, बेहतरीन, बहुत खूब। आई एम इम्प्रेस्ड। अगर मैं ये प्ले करने के लिए तैयार हो जाती हूँ तो आशा करती हूँ कि मुझे भी बेहतरीन डांस। ये डायलॉग्स आपके ही हैं। ये मेरे कैरेक्टर्स के लिए। सिर्फ आप और मैं। और कॉस्ट्यूम क्या होगा? अभी तक आपने ठीक से स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी और आप कॉस्ट्यूम के बारे में सोच रहे हैं। पहनावा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यही है जो आपने पहना है आपका कॉस्ट्यूम। ये बस एक। जी हाँ, और मेरी जो अब मैंने पहनी है, हम हर 2 दिन में एक बार मिलेंगे और जब भी मिलेंगे इसी कॉस्ट्यूम में मिलेंगे। अगले महीने इसी तारीख को हमारा शो होगा। सो भी मैं ऐसे प्लेस अवॉइड करती हूँ जिसमें एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स सब एक ही इंसान हो।
उनकी दूसरे कलाकारों के प्रति एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी नहीं लगता कि आप ये रोल कर पाएंगे। इस रोल के लिए बहुत कन्विक्शन की जरूरत है। आई एम सॉरी, मैंने आपका बहुत मजाक किया। What are you saying? कि मैं तुम्हारा ये रोल नहीं कर सकती और तुम मेरे फैन हो, तुम मुझे यहाँ बुलाकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। How dare you? यही फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा चाहिए। क्या तुम मेरा ऑडिशन ले रहे हो? नहीं, आपकी गहरी आंखों का टेस्ट। So you are fit for this role. पर क्यों करूँगा तुम्हारा? मैंने कहा ना कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया और चैलेंजिंग रोल होगा। तो मुझे पता है कि पिछले कुछ सालों से आपने ये छोटे-मोटे सीरियल और फिल्में की हैं। आपको भी एक मौका चाहिए दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का। इस प्ले में जो भी हो। I will do it. I'm sorry? I will do it. ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हमारे बीच कुछ खंडित हो गया और काफी कुछ तो निहायती भद्दा भी। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी तो है। हाँ हाँ, लेकिन बहुत कम। I'm sorry but I can't. मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी। तुम चाहती नहीं हो करना या मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो। अगर तुम करना चाहो तो। क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा इस प्ले में काम करना चाहते हो। पिछले कुछ सालों से तुम्हारे पास कुछ अच्छे ऑफर है भी। मैं शायद तुम्हें ले लूँ। मुझे हमेशा से मेल एक्टर्स से जलन है। जितने रोज औरतों के लिए लिखे जाते हैं उससे 5 गुना ज्यादा आदमियों के लिए। मैं हमेशा से प्ले राइटर्स से नफरत करती हूँ। तो औरतों के लिए अच्छे रोज लिखते ही नहीं। तुम बहाने क्यों बना रही हो? क्या तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुमसे कुछ कहा? ये तुम कल रात इस वजह से बेशुमार बात नहीं कर रही। देखो अगर वो तुम बहुत ही भद्दा था। ये पता नहीं। Very कट दादा लाइट्स। या तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम लग रहा है। ये सीन बहुत इंटेंस है। मुझे तो लगा मेरा इन्वॉल्वमेंट था। नहीं था। मैं तो फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एक बात और, तुम्हारी जो साइलेंस है ना वो मीनिंगफुल नहीं है। मुझे आखिर समझ नहीं आ रहा कि मेरी खामोशी में गड़बड़ क्या है। डू यू नो मेरे लिए रियलिटी की क्या मायने है? जब कोई एक्टर स्टेज पर खड़ा है, चुप अडोल, बिना कोई हरकत, बिना कोई डायलॉग, फिर भी ऑडियंस उस पर से अपनी आंखें ना हटाए। अगर उस साइलेंस को बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर करना, बिल्ड करना हो, अपने पार्टनर पर कॉन्सेंट्रेट करें, इस बात पर मेंटली फोकस करके कि वो कैरेक्टर उस सिचुएशन में क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या टेंशन उन दोनों के बीच रही। अपने डायलॉग तो कोई भी मीडिया कैरेक्टर बड़े आसानी से बोल रहा। यू नो मैंने कभी कभी कोटेशन बोला, तुम मुझे स्टेज पर अपना साइलेंस दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे एक्टर हो और कितने पानी में। और ये किसका कोटेशन है? इसीलिए मुझे वही डायरेक्टर्स पसंद है जो प्ले में एक्ट नहीं करते। छोड़ो, मुझे और इंटेंसिटी चाहिए जैसे तुमने अपने बाकी प्लेस में दिखाई। हीर रांझा रोमियो जूलियट में दिखाई। अक्षय वो बहुत बड़े लेवल के केस थे, ये हमेशा प्ले है। अरे लेकिन एक्टिंग की इंटेंसिटी तो वही होनी चाहिए ना। हीर रांझा को फेमस सीन, तू जो आ जाती है पास, बहुत मर जाती है जाने की पास। तुझमें भोलापन भी, शौकिया भी,
देख सकती काश अपने हुस्न मेरी आंखों से, तूने सब पाया है, आशिक की नजर पाएंगी। जब से देखा दुनिया की तरफ देखा, जब से जाना अपनी याद में रहना। मुझे पाना जिंदगी, मुझे खोना मौत, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा खुदा से या चुरा लूंगा तुमसे मोती दूसरा, उसके खजाने में नहीं। मेरे दिल पर दिया दिल धड़कने लगा, प्यार यस यस, वेरी गुड, ये चाहिए मुझे। अक्षय मुझे जाना है, जाना है मतलब मेरी एक सीरियल का ऑडिशन है। अरे हीरा, 15 दिन बाद हमारा प्ले, तुम अगर उस ऑडिशन में सिलेक्ट हुए तो प्ले का क्या होगा? डोंट वरी अक्षय, प्ले होगा पर ऑडिशन में इम्पोर्टेंट है। कम से कम आज का ये सीन खत्म कर देते। कल खत्म करेंगे पक्का। हाउ अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। इसलिए थिएटर नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि तुम जैसे लोग कमिटमेंट नहीं दे पाते हो। डोंट बी रूड अक्षय, सबको पता है लोग थिएटर इसलिए करते हैं ताकि उनकी एक्टिंग पॉलिश हो सके और वो फिल्मों और सीरियल्स में अच्छा काम कर सके। पॉलिश? थिएटर कोई जूते का ब्रश नहीं है कि जब तुम जैसे लोगों की एक्टिंग खराब हो जाए तो उसे ठीक करना तुम थिएटर करो। थिएटर एक मंदिर है, एक्टिंग एक पूजा है और लाइव ऑडियंस भगवान। तुम इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम इस प्ले के प्रति सीरियस नहीं हो रही हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जैसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी से काम ही नहीं करना चाहिए। गेट आउट, गेट आउट। अक्षय देखो आज मैं जल्दी आ गई। अक्षय दादा लाइट्स। जब एक एक्टर की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं चला जाता, उन सारे शरीरों की छायाओं की भी मौत होती है जिसको हमने इस मंच पर जिया। हमारे साथ हमारे सारे दर्शक भी मर जाते हैं बगैर जाने। जब एक एक्टर की मौत होती है तो भविष्य के सारे रोल भी मर जाते हैं जिनको वो कभी निभाना चाहता है। आई एम सॉरी। हमें वो शायद एक ही बात कहनी है। सो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कुछ चटपटा हो जाए। वाओ, सेफपुरी। I know everything about this. ऑडिशन कैसा था? और अच्छा ये audition। दोनों ही। अगर सेलेक्ट हो गए तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगी। Great. Great कौन है? राजीव पॉल। राजी। इसने तुम्हारे साथ 12 प्लेस डायरेक्ट की। तो सब पता है मेरे बारे में। I know। Everything about me। तुम्हारा तो उसका झगड़ा हो गया। मैंने तो कसम खा ली थी कि कभी उसके साथ काम नहीं करूँगी। फिर क्या हुआ? अचानक हृदय परिवर्तन जैसे हो गया। अरे भाई अभी बहुत बड़े सीरियल का डायरेक्टर बन गया और उसने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है ऑडिशन के लिए।
चलो अच्छा है। अक्षय, तुमसे बात करनी है। पूछो ना। कल अचानक इतना नाराज क्यों हो गया? कल मेरी बेटी का बर्थडे था तो मेरी एक्स वाइफ मुझे उससे मिलने नहीं गई तो सारा गुस्सा ऊपर निकाल दिया। तुमने तो कहा था तुम सिंगल हो। डिवोर्स तुम्हारी तरह। मेरी बात अलग है। मैं मजबूर हूँ। हाँ अलग तो है। तुम्हारे डॉक्टर पति ने नर्स का बताया तो तुमने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर 1 महीने बाद तुम्हारा डिवोर्स। I told you. I know everything about you. You don't know. It's all in the past. It does not matter. Good. तो प्रैक्टिस करें। हमारे बीच कुछ घटित हो गया। काफी कुछ तुमने हटी भद्दा। एक बहुत कुछ अच्छा हाँ करो। था लेकिन बहुत कम। आई एम सॉरी बट आई कांट। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना तुम चाहती। चाहती नहीं हो करना मैं है नहीं कर सकती।